बीच वंदे मातरम में आप घबराते नहीं हैं, बीच वंदे मातरम में आप गुस्साते नहीं हैं, बीच वंदे मातरम में आप मंच नहीं छोड़ते हैं और बीच वंदे मातरम में आप नहीं कहते हैं स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। इन्होंने वंदे मातरम का एक शिगुफा छोड़ा ताकि हेडलाइन मैनेज हो जाए, ताकि हम सबका ध्यान वहां चला जाए। माफ कीजिएगा, इस देश का ध्यान अब कहीं नहीं जाने वाला। इस देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे प्रस्ताव में भी लिखा हुआ है, सभी के पास हर नुक्कड़ हर गली में जाएगी। मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। क्या ये तय हो चुका है कि अब लड़ाई दो धाराओं के बीच है? क्या इसे निश्चित माना जाए कि अब चाहे 2027 का यूपी चुनाव हो या 2029 के लोकसभा चुनाव, सत्ता और विपक्ष की रणनीति देश की 65% युवा आबादी की उम्मीदों, आकांक्षाओं और भावनाओं के पैरामीटर पर ही कसी जाएगी? क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के केंद्र में देश का युवा है। अपनी राष्ट्रवादी धारा पर बीजेपी कहती है कि वंदे मातरम गीत का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि ये ध्यान भटका रहे हैं। बीजेपी सांस्कृतिक गौरव से युवाओं को जोड़ती है, कांग्रेस कहती है ये युवाओं को लड़ा रहे हैं। बीजेपी मोदी के 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को बताती है, तो राहुल गांधी कहते हैं भारत डेड इकोनॉमी। मोदी राजनीतिक स्थिरता और विकास की बात कहते हैं, तो कांग्रेस अस्थिरता से सत्ता की आस लगाती है। तो एक तरफ कांग्रेस अड़ी है कि वो वंदे मातरम के पूरे छंद नहीं गाएगी, कानून बना तो बना, वो 1937 के अपने रिजोल्यूशन को मानेगी। बीजेपी इस फैसले पर कांग्रेस को घेर रही है। वो कहती है कि इसे लेकर वो देश के युवाओं के बीच जाएगी। वंदे मातरम पर कोहराम मचा तो राहुल गांधी ने दूसरा मोर्चा खोल दिया। पैलेट गन विक्टिम को लेकर थाने पहुंच गए, एफआईआर की मांग कर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। तो बीते हफ्ते की राजनीति में बहुत कुछ हुआ है। राहुल का धरना और बीजेपी का कहना। राहुल के धरने पर बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी जांच कर रही है, तो फिर राहुल गांधी के धरने की कोई वजह नहीं थी। राहुल सिर्फ कैमरा जीबी धरना दे रहे थे वंदे मातरम से ध्यान हटाने के लिए। वैसे इसमें शक नहीं कि वंदे मातरम को लेकर इन तस्वीरों ने और फिर राष्ट्रगीत पूरा न गाने के कांग्रेस के फैसले ने गांधी परिवार और पूरी पार्टी को दोनों को असहज कर रखा था। वंदे मातरम के दो ही स्टैंजा गाने के फैसले पर लोगों ने कांग्रेस को जमकर कोसा। We are very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two stands था। खड़गे जी, अब आपका कांग्रेस गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है। आपका कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गया है वोट के लिए। तो क्या देश के 80 साल की स्वाधीनता के दौर में भी वंदे मातरम गीत का गाना या न गाना भी कोई मुद्दा होना चाहिए? क्या देश के राष्ट्रगीत को लेकर देश की पार्टियों के विचारों में अंतर होना चाहिए? ये तय करने की बड़ी जिम्मेदारी यकीनन देश की युवा आबादी की है। इस निर्णायक वोट बैंक पर सभी की नजर है, क्योंकि भारत में 18 साल या उससे अधिक आयु वर्ग वाली आबादी में 18 से 29 वर्ष के लोगों की हिस्सेदारी 29.2% है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में हर 10 में से 3 मतदाता जेन जी का है।
वैसे देश में 35 वर्ष से नीचे की कुल युवा आबादी करीब 65% है। एक होड़ मची है इसी युवा वोटर को लेकर, क्योंकि 2029 तक मतदान के फैसले से चुनाव की दिशा बदलने की ताकत भी जेन ज़ी के हाथों में होगी। मोदी नीति जहां राष्ट्रवादी उभार और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से देश के युवाओं को जोड़ने की है, तो वहीं कांग्रेस सेकुलर बोल और जातीय मुस्लिम वोट बैंक के गोल के भरोसे है। एक्सपर्ट मानते हैं कि संपूर्ण वंदे मातरम को गाने से ऐतराज के पीछे कांग्रेस का लक्ष्य 2014 के बाद देश में उठी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उसी लहर को रोकने का है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। इन्होंने वंदे मातरम का एक शिगुफा छोड़ा ताकि हेडलाइन मैनेज हो जाए, ताकि हम सबका ध्यान वहां चला जाए। माफ कीजिएगा, इस देश का ध्यान अब कहीं नहीं जाने वाला। इस देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। इनको बोलिए अपनी कुर्सी बचाने की अब कोशिश खत्म कर दें। कुर्सी जाने वाली है, जनता आने वाली है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस की चौतरफा घेरेबंदी का लक्ष्य क्या है? बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ऐसा करके देश में उठी राष्ट्रवादी लहर को तोड़ना या कमजोर करना चाहती है। वंदे मातरम गीत से जुड़े सांस्कृतिक गौरव को संकेतों में रूढ़िवाद बताना चाहती है। बीते 12 वर्षों में झूठे सेकुलरिज्म के विरुद्ध सनातन चेतना को धीरे धीरे कुंद करना चाहती है। दूसरी तरफ जेन ज़ी को जातीय लाइन पर भड़काना ताकि हिंदू एकजुटता खत्म हो, और वंदे मातरम का विरोध एक तरह से मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण है ताकि कांग्रेस मुसलमानों का भरोसा जीत सके। वंदे मातरम पर चल रही कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर मैं लगातार आपके सामने तथ्यों के साथ चीजों को रख रही हूं। मुद्दा वोट बैंक का है और खुद को मुसलमानों की हिमायती साबित करने के लिए कांग्रेस की मौका किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। पहले जाति वाली राजनीति, फिर राष्ट्रगीत पर अपनी शर्त, अपनी लाइन। कांग्रेस सब सेट मान रही है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2027 में होने वाले यूपी चुनाव में कांग्रेस जातीय घेराबंदी और मुस्लिम वोट बैंक के डुअल फॉर्मूले से एंट्री मारने के लिए ये काम कर रही है। वैसे संविधान और कानून की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस का पुराना शगल रहा है संविधान का मजाक बनाना। शायद आपको याद दिला दूं कि 80 के दशक में शाहबानो केस में भी कांग्रेस ने ऐसे ही देश के कानून और देश की सर्वोच्च अदालत का मजाक बनाया था। शाहबानो के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को बदलकर यह काम उन्होंने किया, क्योंकि तब भी कुछ कट्टरपंथी एक्टिव हो गए थे, जैसे आज वंदे मातरम पर एक्टिव हुए हैं। तब वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, और अब वंदे मातरम पर बने कानून को लेकर भी कांग्रेस वही कर रही है जो उसने पहले किया था।